बिल्कुल समय पर टिकट बदला। लोगों का मन था कि भाई अमुक व्यक्ति टिकट होगा तो चलेगा काम। तो लोगों का मन था कि जय भगवान सैनी चुनाव मैं लड़े। ये नहीं बोलता, लेकिन उस समय टिकट बदलने का उचित नहीं था, बहुत नजदीक था समय, और वो लास्ट तक चलता रहा मूवमेंट। मतलब लगभग वो अंतिम समय में टिकट बदला, उसका नुकसान हुआ। पहले पार्टी कहती मैं तो कार्यकर्ता हूँ यार, 6 महीने पहले बोलते कि तुम्हें नहीं लड़ाना, मैं बैठ जाता, या 2 महीने पहले कहते तो वो मैं भी पूरा एग्रेसिव था उस समय, पूरा लग रहा था, जनता का मन भी था, तो वो मन थोड़ा खराब होता ही है। मतलब जय भगवान सैनी जी को ना लड़ाना भारतीय जनता पार्टी को नुकसान वो पहुंचा आप बोल रहे हो, मैं नहीं बोल रहा पार्टी छोड़ करके किसी और पार्टी को आपने ज्वाइन नहीं की ना, वो मैं नहीं करूँगा। मतलब वो दल बदलना, वो राजनीति लोग करते हैं कि भाई इसमें फायदा नुकसान, मैं नहीं देखता। मैं भारतीय जनता पार्टी का व्यक्ति हूँ, संगठन का व्यक्ति हूँ, तो वही रहूँगा मैं कहीं। कलियर विधानसभा ऐसी लगती है कि वो भारतीय जनता पार्टी जीत ही नहीं सकती, कांग्रेस ही जीत सकती है। कारण बताऊँ आपको, इमली खेड़ा नगर पंचायत भी आप लोग हार गए। नहीं, हारे या नहीं हारे? नहीं सुनो, भारतीय जनता पार्टी हारी कि नहीं हारी? वहाँ पर बीजेपी का बहुत मजबूत वोट बैंक। हाँ, मतलब मैक्सिमम विधानसभा में आप अच्छा वोट लेकर के जाते हाँ हैं। नहीं, वो है ही वहाँ, अभी भी है वो। और वो जो चुनाव जीता वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता था हमारा, अभी भी है वो। नहीं, वो लड़ गया। कैसे है? अरे मतलब चुनाव तो किसी और पार्टी से लड़ाना भाई, निर्दलीय लड़ने वाला व्यक्ति को आप जो कह रहे हैं। प्रथम द्वितीय वर्ष मेरे साथ किया। हाँ। संघ का कार्यकर्ता है। हाँ। वो जो कैडर भाजपा का वो है वो। तो कोई ऐसी संभावना है आपको लगती है कि हाँ कलियर विधानसभा जीत सकते हैं? हाँ जीत सकते हैं। कैसे? अखिलेश जी जब मैं लड़ा, लोगों ने कहा जीत सकता था, 22 में कहा जीत जाएगा, तो इसलिए कहा ना कि वहाँ भाजपा जीत सकती है। मैं भाजपा का कार्यकर्ता तो हूँ। भाजपा जीत सकती है, क्यों नहीं? लेकिन कंडीशन ये है आपके हिसाब से कि जय भगवान सैनी जी को टिकट हो। नहीं, मैं ये कैसे बोल दूंगा। अब जो है आपस में जो आपकी लड़ाइयाँ हैं, जो खींचतान थी, वो खत्म हुई कि नहीं हुई? मैं बहुत तैयारी कर रहा था, लग रहा था कि मेरी टिकट हो ही जाएगा, तो थोड़ा मन खराब हुआ, तो मैंने सब ठीक कर लिया, कोई लड़ाई नहीं। 27 में टिकट भारतीय जनता पार्टी आपको देती है, आप खुश रहेंगे, अच्छा होगा। अगर इन केस फिर से वही काम, जैसे आपने कहा कि 22 में जो हुआ वही चीज़ 27 में हो जाएगी, अब मैं मन खराब नहीं करूँगा। उसे मैंने एक उद्देश्य बना लिया जीतना कल्याण विधानसभा को, कि मैं उसका मुझे नुकसान, मन मेरा खराब, दिल लगा लिया था। दिल पूरा मैंने कलियर विधानसभा में दिल लगा लिया करना ही है ये पूरा। हाँ। तो उस चक्कर में मेरा मन खराब हुआ। मैंने मैं क्यों मन खराब करूँ? 2027 में जो चुनाव होगा उसमें किसान को टिकट दिया जाएगा या किसको दिया जाएगा? जो संगठन चाहेगा। अब उन्हें 22 में देना चाहिए, नहीं दिया तो उनकी मेरे तो अच्छा लगा होगा, मुझे उसमें तो उसे दिया। अब अगर उन्हें लगेगा भाई कोई किसान व्यक्ति आगे बढ़ना चाहिए, जो आम आदमी को टिकट देना चाहिए, तो देंगे, नहीं तो किसी प्रोफेसर को, इंजीनियर को या किसी डॉक्टर को देना तो देंगे। दोस्तों आप सभी को नमस्कार, मेरा नाम अखिलेश है और आप देख रहे हैं द न्यूज़ वाला नेटवर्क। 2027 का चुनाव नज़दीक है। इस चुनाव को देखते हुए तमाम वो नेता जो अलग अलग विधानसभाओं में अपनी तैयारी कर रहे हैं, जोरों शोरों पर सबने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। कांग्रेस ने, बीजेपी ने, हर दल ने, क्योंकि सबकी ये चाहत है कि 2027 में हम खुद विधायक बन जाएं, सरकार बना दें। आज हम बात करने वाले हैं कलियर विधानसभा की, और कलियर विधानसभा को लेकर के एक बात आई थी बीच में। कई लोगों ने इस बात को कहा था कि चुनाव में, 22 के चुनाव में टिकट अगर इन्हें मिल जाता तो कुछ और दृश्य होते। अब ये चर्चा चली रही थी तो हमने सोचा उनसे बात कर लेते हैं। तो जय भगवान सैनी जी हमारे साथ हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं। और आपसे यही जानना चाहता हूं, चूंकि 2022 का जो चुनाव था, देखिए कहानी आगे बढ़ने से पहले वो कहते हैं कि जब भविष्य देखना हो तो कभी कभी हमें भूतकाल भी देखना होता है, और वो पास्ट एक्सपीरियंसेस देख करके फिर हम वर्तमान को ठीक करते हैं, फिर भविष्य ठीक करते हैं। देखो अखिलेश जी, पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने मुझे बुलाया। 4.5 साल बाद मैं आया हूँ आपके इंटरव्यू आपने दिया। 4.5 साल हो गए ना जी? 4.5 साल। और न्यूज़ नेटवर्क का बहुत बहुत धन्यवाद। और वो जो पिछली बातें गई, क्या बात करना है, अब नई बात शुरू करो। अब 2025 है, 26 चलने वाला है, 27 तो गया। अब 27 की अब बात करेंगे ना, 22 चला गया, 22 गया, अब 27 की बात करें। हाँ, लेकिन बात ये ना सर, लोग तो यही कहते हैं कि वो जो इलेक्शन था, उस इलेक्शन में कुछ लोगों ने ये कहा कि अगर भाई जय भगवान सैनी जी को टिकट हो जाता तो ये जो है मार्जिन इतना नहीं रहता। क्या सच है ये? अब जनता जो बोलती है सच्ची बोलती होगी ना, मैं इस बात को कैसे कह सकता हूँ। आप लोग भाई द न्यूज़ नेटवर्क ने इतना काम भी किया है यहाँ पे, आप लोग घर घर तक गए, हरिद्वार के विषय में क्या नहीं जानते आप लोग, तो जो कुछ कहा होगा किसी ने तो ठीक ही कहा होगा। जैसे आपका जो मार्जिन था, आपका मार्जिन काफ़ी कम था, उस बात को भी, मार्जिन तो काफ़ी कम था, लगभग 1349 का मार्जिन था। लेकिन उसके 5 साल बाद फिर बीजेपी बढ़ी होगी वहाँ, वो डाउन ही तो हुआ, उससे बढ़ा नहीं ना भाई। जब शामवीर सैनी जी 12 में लड़े तो उनका लगभग 21,000 वोट था, यहाँ लगभग 21,500 था ना। तो उसके बाद फिर मैं 17 में लड़ा तो वो 28,000 हुआ। उसके बाद फिर मुनीष भाई लड़े
तो लगभग वहीं अटका रहा, वो भरना चाहिए था ना। अब जो है आपस में जो आपकी लड़ाइयाँ हैं, जो खींचतान थी, वो ख़त्म हुई कि नहीं हुई? नहीं, मेरी लड़ाई कभी हुई नहीं, छोटा भाई है मेरा, फिर मैं बार बार बोलता हूँ इस बात को, मेरी कोई लड़ाई नहीं है, वो मतभेद नहीं है, मनभेद हो सकते हैं, भाई मेरे पास आएगा तो क्या है, क्या लड़ाई मेरी, राजनीतिक मेरी कोई, उसका अपना काम है, वो यूनिवर्सिटी चलाता है, कॉलेज चलाता है, मैं किसान हूँ, मैं खेती करता हूँ, मेरी उससे क्या लड़ाई होगी भाई, मेरा तो कंपटीशन है ही नहीं उसका। अब राजनीति में टिकट लेकर आया भाई, मैं बहुत तैयारी कर रहा था, लग रहा था कि मेरी टिकट हो ही जाएगा, तो थोड़ा मन खराब हुआ तो मैंने सब ठीक कर लिया, अब कोई लड़ाई नहीं है। अच्छा, अब ठीक कर लिया आपने। ठीक, तो अब ठीक कर लिया है आपने, तो चूंकि आपने कहा कि वो जो है यूनिवर्सिटी चलाते हैं, आप किसानी करते हैं, तो 2027 में जो चुनाव होगा उसमें किसान को टिकट दिया जाएगा या किसको दिया जाएगा? जो संगठन चाहेगा, संगठन जो चाहेगा। हाँ, भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन जो चाहेगा। अब उन्हें 22 में देना चाहिए था, नहीं दिया तो मेरे तो अच्छा लगा होगा 19 में, तो उसे दिया। अब अगर उन्हें लगेगा भाई कोई किसान व्यक्ति आगे बढ़ना चाहिए, जो आम आदमी को टिकट देना चाहिए तो देंगे, नहीं तो किसी प्रोफेसर को, इंजीनियर को या किसी डॉक्टर को देना तो देंगे, और पार्टी की मर्जी है। नहीं, बट ये है कि जब आप जो है पार्टी छोड़ करके किसी और पार्टी को आपने ज्वाइन नहीं की। नहीं, वो मैं करूँगा नहीं कभी। ऐसा होता है कई बार, जैसे मान लीजिए टिकट नहीं मिलता है, इनकेस अगर टिकट नहीं मिलता है तो बहुत लोग करते हैं कि भाई इस पार्टी को छोड़ दो, दूसरी पार्टी को ज्वाइन कर लो, वहाँ से चुनाव लड़ लो। वो राजनीतिक लोग करते हैं, मैं राजनीतिक व्यक्ति नहीं हूँ, मैं संगठन का व्यक्ति हूँ। 38 में मेरी संघ आयु 38 वर्ष अभी, और मैं संघ से शुरू किया अपना काम। मेरे पिताजी भी स्वयंसेवक थे, तो मैं राजनीतिक व्यक्ति हूँ ही नहीं। राजनीतिक व्यक्ति पार्टी ने बनाया टिकट देकर मुझे। मैं तो ग्राम प्रधान बनाया, गांव के लोगों ने कहा बन जाता है प्रधान, कोई राजनीतिक व्यक्ति होता नहीं, प्रधान गांव के लोग चुनते हैं, बनाया मुझे। उसके बाद जिला पंचायत लड़ा, मैं जिला पंचायत जीता, तो उसके बाद विधानसभा पार्टी ने दिया, तो मैंने जो मेरे से हुआ मैंने किया। तो 22 में नहीं दिया, तो वो विषय वो राजनीतिज्ञ करते हैं बड़े बड़े, की पार्टी बदलना, दल बदलना, वो मैं नहीं करूँगा। तो राजनीतिक व्यक्ति नहीं है आप ना, वो मैं नहीं करूँगा। मतलब वो दल बदलना, वो राजनीतिक लोग करते हैं कि भाई इसमें फायदा नुकसान, मैं नहीं देखता। मैं भारतीय जनता पार्टी का व्यक्ति हूँ, संगठन का व्यक्ति हूँ, तो वहीं रहूँगा, मैं कहीं जाऊँगा नहीं। अच्छा, आपने कहा कि भाई मैं राजनीतिज्ञ व्यक्ति नहीं हूँ, राजनीतिज्ञ नहीं हूँ, राजनीति करता हूँ, राजनीति करता हूँ, तो ये कैसे संभव है फिर? जब ऐसा जो राजनीतिज्ञ होते हैं ना, वो गुणा भाग देखते हैं, वो लाभ हानि देखते हैं, वो नहीं देखता। मैं सीधा सपाट बीजेपी का सपोर्टर हूँ और रहा हूँ, और वो रहता हूँ कि उसी में रहूँ लगातार। अच्छा, हाँ, वो लोग जो होते हैं, बहुत लोग देखे हो आपने, बदलते हैं, वो बदलने वाले व्यक्ति मैं नहीं हूँ। अच्छा बताइए, जो ये बदलने वाली बात से मुझे ध्यान आ गई कि बहुत लोग ये कहते हैं कि भाजपा का कांग्रेसीकरण हो गया, सही बात है? बहुत से लोग बोलते होंगे, हमें तो कुछ लगा नहीं अभी। आपको नहीं लगा अभी तक? अभी नहीं लगा। अरे जो कांग्रेस, जो आपने कहा कि जो लोग आप बदलते हैं, आप ये बताइए, हाँ। क्यों बोलते हैं लोग ऐसा? हमारे नायब सिंह सैनी हरियाणा में आम आदमी थे, मुख्यमंत्री बना दिया पकड़ कर। भाई आम आदमी थे ना, कोई लगा नहीं मुझे। भाई कांग्रेस में तो वही नेहरू गांधी फलाना ढिगड़ा, उनका परिवारवाद चलता है, यहाँ पे कहाँ चलता है? ना, मेरा सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी में कांग्रेस के बहुत से नेता आ गए, तो भारतीय जनता पार्टी ये कहती थी कि हमें कांग्रेस मुक्त भारत बनाना है। सुनिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया कि कांग्रेस के ही लोगों को उठा करके भारतीय जनता पार्टी में शामिल कर लिया। तो भारतीय जनता पार्टी में भारतीय जनता पार्टी के लोग कहाँ रहे? वो अधिकतर तो कांग्रेसीकरण हो गया ना भारतीय जनता पार्टी का। ये आप मानते होंगे। देखो, अरे सर, तो जो छोड़ करके आए, मेरी बात सुनिए ना। जी बताइए। देखो, जब भारतीय जनता पार्टी जब शुरू में बनी 84 में, जी, 2 सीटें हमारे पास थी, जी, और उस समय कांग्रेस की लगभग 400 प्लस सीट थी, राइट, थी ना। और आज स्थिति कांग्रेस की क्या है? तो जनता वही है, नेता वही, आने तो थे जो हमारी विचारधारा से सहमत हो, जो हमारे सिद्धांतों से सहमत हो, वो भाजपा में आया तो हमारा भाजपा कार्यकर्ता हो, जो भाजपा में, जो सिद्धांतों से सहमत है भाजपा के, जो हमारे जो कार्यक्रम है या जो हमारे सिद्धांत हैं, जो भारतीय जनता पार्टी नीतियाँ उनसे जो सहमत है, वो आया तो भाजपा का हुआ। अच्छा, अब वही अगर व्यक्ति फिर बदल जाता तो उसका मन, भाई जैसे अगर मैं मान लीजिए यशपाल आर्य जी आए भारतीय जनता पार्टी में, फिर गए, है ना, डॉक्टर हरक सिंह रावत आए भारतीय जनता पार्टी में, फिर गए, तो व्यक्ति आया, आपने कहा हमने स्वीकार कर लिया, वो भारतीय जनता पार्टी का हो गया, और जब चला गया फिर इतने बड़े लोगों के प्रति मैं टिप्पणी करूं वो जितनी समझता, लेकिन फिर भी आप देखना लाभ हानि तो आप नहीं, देख रहे इससे हो। नुकसान होता है कि नहीं होता? भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का नुकसान होता है कि नहीं होता है? मन टूटता है कि नहीं टूटता है? बिल्कुल प्रैक्टिकल बात मैं जानना चाहता हूँ, और आपको पता है कि द न्यूज़ वाला नेटवर्क बिल्कुल साफ स्पष्ट बात करता है। देखो, वो विषय उच्च स्तर का है, लेकिन कार्यकर्ता, देखिए मैं कह रहा हूँ आप चुनाव भी लड़ते हैं और कार्यकर्ता आप सदस्य भी हैं, तो उस दृष्टिकोण से क्या कार्यकर्ताओं का मनोबल टूटता है या नहीं? वो होता ही है। देखो, हम कोई आदमी लगा रहता और जब समय आता तो कोई और पार्टी से आता, चला जाता है, वो सब टिकट हो जाता, लेकिन वो विषय होता है ना। देखो, चुनाव जीतना भी होता है ना। मान लिया हमारे पास कोई बड़ी
दूसरी पार्टी का व्यक्ति हो, बहुत प्रभावशाली है, उससे लाने से पार्टी को लाभ मिल सकता है, वो जीत सकता है, तो पार्टियाँ सोचती भी ऐसा करती भी है, करना भी चाहिए भाई। आखिर चुनाव में जीतना है तो सर्वप्रथम जीतना ही होता है, उसके बाद तो नीतियाँ लागू होंगे ना अपने आप। अब लगा पहले नीतियाँ बदली भाजपा की, पहले ऐसा नहीं था, लेकिन जब देखा कि भाई हम एक बार हमारी 182 आई, 121 आई, 142 आई, 144 आई, सीट आती रही, लेकिन वो लोग बोलने लगे कि भाई ये सरकार बनती नहीं भाजपा की, तो अटल जी थे तब हमारे। तो उसके बाद विचार किया भाई सरकार भी बनानी बहुत आवश्यक है, तो आवश्यक के लिए फिर लोग आए बाहर से, लिए भी कॉम्प्रोमाइज करना शुरू कर दिया। जरूरी है, वो राजनीति के लिए जरूरी है, राजनीति जरूरी है। अच्छा, लेकिन एक बात बताइए, जैसे अब मैंने कांग्रेस के बहुत से नेताओं से ये बात पूछी है कि क्या कारण था कि 22 में जो है सबका मतलब उन लोग का ग्राफ इतना नीचे आ गया। मेरा सवाल जो है हरिद्वार के पर्सपेक्टिव में रहेगा, 8 से 3 आने की मुख्य वजह क्या लगती है आपको हरिद्वार जिले में, भारतीय जनता पार्टी की जो सीटें कम हो गई? देखो हरिद्वार की स्थिति आप जाति से हरिद्वार समझते हो, राजनीति पूरी जानते हो हरिद्वार की। यहाँ पे कमोवेश पहाड़ का यहाँ पे अलग सिस्टम है, यहाँ पे भाई बीजेपी की कठिन रहा है ही है, कभी कभी चल जाता है काम भाई, आप देखते हो ना, मतलब भाई मैं बोल नहीं सकता। आप खुल के नहीं बोल रहे हैं, मैं खुल के मैं चाहता हूँ ना, जय भगवान सैनी जैसे बोलते हैं वैसे बोलिए आप। नहीं नहीं, अभी शुरुआत ही तो खुल के बोलना शुरू करूँगा, अभी थोड़ा समझ लो मेरी बात को। हाँ। देखो ये समस्या रहती है भाई, माध्यम तो बहुत कम है ना बीजेपी का। पिछली बार भी जब जीते थे हम 8 सीटें ली थी हमने, बहुत ज़बरदस्त लहर थी यहाँ पे, और हमारी 57 सीटें आई थी उस समय। तो उस समय जब 8 सीटें हमने ली थी तो उस समय मार्जिन कमी था, 4 से 5 से 6 से 1000 से इससे जीत हुई थी ना, झगड़ा भी हम कम से। तो अब लोग मेहनत कर रहे हैं, हमारे धामी जी बहुत मेहनत कर रहे हैं, हम लोग सब मेहनत कर रहे हैं, तो इस बार बढ़ेंगी सीटें, इस बार बढ़ेंगी हरिद्वार जिले में सीटें बढ़ेंगी पक्का। चलिए, अगर कलियर विधानसभा पे आ जाता हूँ मैं, क्या आपकी विधानसभा पे ही आ जाता हूँ फिर मैं, वरना आप कहेंगे कि मेरी विधानसभा कलियर निवासियों की है, मैं तो वहाँ चुनाव लड़ा था, मेरी विधानसभा जवालापुर है भैया। लेकिन लोग तो ये कहते हैं कि भाई जब चुनाव आप लड़ने वाले थे टिकट की, आप दावेदारी, तो विधानसभा तो आपकी हुई ना, विधानसभा तो आपकी हुई भाई। अच्छा एक बात बताइए, वहाँ की कंडीशन आपको लगती है कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत सकती है? क्योंकि बार बार जो है भारतीय जनता पार्टी को असफलता मिलती है, सफलता नहीं मिलती है, तो कोई ऐसी संभावना है आपको लगती है कि हाँ कलियर विधानसभा जीत सकते हैं? हाँ जीत सकते हैं। कैसे? आप ये बताओ, 22-12 में हमारे साबिर सैनी जी लड़े जी, अंतर 4500 का रहा, त्रिकोणीय मुकाबला ही था। उसके बाद मैं लड़ा, त्रिकोणीय मुकाबला ही था, अंतर 1200 का रहा लगभग। बिल्कुल। और उसके बाद भी मैं त्रिकोणीय मानता हूँ, समझो। एक बसपा से लड़ा, उसके पास 11-12 हज़ार वोट आई, एक आज़ाद समाज पार्टी लड़ा, उसके बाद 12-13 हज़ार वोट आई। तो वही जो शहजाद का वोट था उसके पास गया, जो शहजाद के पास 22-23 हज़ार वोट आया था मेरे समय में, जो मोहम्मद शहजाद जी थे। तो वो वोट उनके पास दोनों के गया। हो सकता है वो ज़्यादा हो गया और 25 हो गया, हो सकता था 20 हो जाता, तो त्रिकोणीय था उस समय भी, तो जीत सकते हैं, ऐसा नहीं है। और ऐसा नहीं है, मुस्लिम समाज का रुख पलटा है। अच्छा, बीजेपी की तरफ आए हैं वो लोग और आ भी रहे हैं, लगातार ग्राफ बढ़ रहा है। जब मैं चुनाव लड़ा था मुस्लिम मेरे पास मुश्किल से 500 तक नहीं आए थे। अच्छा। और 22 में तो मुनीष लड़ा तो चुनाव उनके पास आए मुस्लिम, हिंदू नहीं आए फिर? नहीं ऐसा नहीं है, क्यों नहीं आए हिंदू? तो कम हुआ ना फिर। वो देखो, आपने कहा कि मुस्लिम वोट्स जो है भारतीय जनता पार्टी के पास गए, तो इसका मतलब हिंदू वोट्स तो डाउन हुआ होगा ना भारतीय जनता पार्टी की तरफ? हाँ वो इसलिए हुआ, वो बिल्कुल समय पर टिकट बदला। लोगों का मन था कि भाई अमुक व्यक्ति टिकट होगा तो चलेगा काम। तो लोगों का मन था कि जय भगवान सैनी चुनाव मैं ये नहीं बोलता, लेकिन उस समय टिकट बदलने का उचित नहीं था, बहुत नजदीक था समय, और वो लास्ट तक चलता रहा मूवमेंट। मतलब लगभग वो अंतिम समय में टिकट बदला, उसका नुकसान हुआ। पहले पार्टी कहती मैं तो कार्यकर्ता हूँ यार, 6 महीने पहले बोलते कि तुम्हें नहीं लड़ाना, मैं बैठ जाता, या 2 महीने पहले कहते तो वो मैं भी पूरा एग्रेसिव था उस समय, पूरा लग रहा था, जनता का मन भी था, तो वो मन थोड़ा खराब होता ही है। मतलब जय भगवान सैनी जी को ना लड़ाना भारतीय जनता पार्टी को नुकसान वो आप बोल रहे हो मैं नहीं बोल रहा, वो तो सभी ने देखा भी है। हाँ। वो आप ही ने शुरुआत जब बात से की थी, ये कहा था कि जय भगवान सैनी 22 में लड़ते तो कुछ हो जाता। हाँ। ये लोगों ने कहा, आपको मैं नहीं कह रहा ना। हाँ, लोग कह रहे हैं मैं तो नहीं कह रहा ना अभी, कुछ अलग होता, मतलब अगर मार्जिन अलग होता, चुनाव जीते होना चाहिए था, इतना डाउन नहीं जाना चाहिए था। थोड़ा मनोबल भी डाउन होता है कार्यकर्ता जो वहाँ रहते हैं ना, वो लोग जो विधानसभा निवास करते हैं, तो उनका मनोबल डाउन होता है। जो कार्यकर्ता हमारी लड़ता है 5 साल, जो संघर्ष करता है वहाँ, तो इस बार भी क्या मनोबल डाउन होगा या अप रहेगा कार्यकर्ताओं का? अभी मैं लगभग 4 साल से बाहर हूँ, हालांकि मेरे पास विधानसभा के निवासी फ़ोन करते हैं, उनका जो भी होता है मैं करता भी हूँ जितना मेरे संभव हो। अभी भाई मुनीष सैनी चुनाव लड़ा है, भाजपा में रीति नीति भी है, जो चुनाव लड़ता है वो 5 साल कार्यकर्ता को देखता भी है, उनकी
देखना ही चाहिए, जरूरी भी है। अब वो उसका जवाब वही दे सकते हैं, अब क्या होगा। मैं तो लेकिन बात है, कलियर विधानसभा ऐसी लगती है कि वो भारतीय जनता पार्टी जीत ही नहीं सकती, कांग्रेस ही जीत सकती है। कारण बता रहा हूँ आपको, इमली खेड़ा नगर पंचायत भी आप लोग हार गए। नहीं, इमली खेड़ा हारे या नहीं हारे? नहीं सुनो, भारतीय जनता पार्टी हारी कि नहीं हारी? इमली नहीं, अब मेरी पूरी बात सुनो। इमली खेड़ा नगर पंचायत पहली नगर पंचायत बनी थी और वहाँ पे बीजेपी का बहुत मजबूत वोट बैंक है। हाँ, मतलब मैक्सिमम विधानसभा में आप अच्छा वोट लेकर के जाते हाँ हैं। नहीं, है ही वहाँ, अभी भी है वो। और वो जो चुनाव जीता वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता था हमारा, अभी भी है वो। नहीं, वो लड़ गया। कैसे है? अरे मतलब वो चुनाव तो किसी और पार्टी से लड़ा ना भाई, निर्दलीय लड़ने वाला व्यक्ति को आप जो कह रहे हैं। प्रथम द्वितीय वर्ष मेरे साथ किया। हाँ। संघ का कार्यकर्ता है। हाँ। वो जो कैडर भाजपा का वो है वो। हाँ। लेकिन किसी वजह से वो उकसा दिया लोगों ने। और मैंने थोड़ा कहा भी था कि शुरुआत में भाई ऐसा था नगर पंचायत का कि वो नगर पंचायत नहीं बनी है, तो लोगों में गाँव की भावना थी कि गाँव मेरा गाँव मेरा गाँव। इस चक्कर में चुनाव हार गया वहाँ कि मैं इमली खेड़ा बड़ा गाँव, वहाँ से टिकट होगा, मेरा गाँव ये था, दूर जाना पड़ेगा। ये शुरुआत। अभी वो ऐसा नहीं होगा वहाँ, क्योंकि नगर पंचायत, अब लोगों के मन में नगर पंचायत नहीं थी। हाँ। ग्राम पंचायत जैसा चुनाव था। लेकिन इस परिणाम ने ये तो साबित कर दिया कि सिर्फ और सिर्फ उस कलियर विधानसभा से कोई जीत सकता है तो कांग्रेस का कैंडिडेट जीत सकता है और बीजेपी कैंडिडेट जीत नहीं सकता। वो तो पूरे कलियर विधानसभा में सोचिए आप, इमली खेड़ा नगर पंचायत, वो क्षेत्र जहाँ से भारतीय जनता पार्टी को सबसे अधिक वोट मिलते हैं, वहाँ भी अगर आप पंचायत का चुनाव हार जा रहे हैं नगर पंचायत का, तो ये भारतीय जनता पार्टी में तो बहुत निगेटिव इंडिकेशन है। आप ना दोनों की वोट जोड़ लो, भी वहाँ जीत रहे हैं हम लोग। दोनों की वोट कैसे जोड़? नहीं, कैसे दोनों? मतलब आप राज वाला सैनी जी का भी जोड़ लेते हैं और कभी कभी दोनों का जोड़ लिया जाए। नगर पंचायत छोटा चुनाव है, विधानसभा ऐसा नहीं होगा। वो अपना उनका एक, मैं गाँव ही मानता हूँ उसे। अभी नगर पंचायत तो बना दिया वो माननीय मंत्री जी ने, 7,500 वोट है वहाँ। बिल्कुल। ग्राम पंचायत भी हमारे यहाँ, अब तो उत्तराखंड माने नगर पंचायत बहुत होगी ना, तो वहाँ पे यही रहा कि भाई ये इमली खेड़ा का गांव आज चल गया वहाँ। इमली खेड़ा का, हमारा इमली खेड़ा का बड़ा गांव है, राजबाला बहन हमारी छोटे गांव की थी, तो छोटा बड़े गांव के चक्कर में चुनाव हार गए। नहीं तो बीजेपी के लोग हैं सब, बीजेपी लोग हाँ हैं। सब लोग बीजेपी के लोग हैं सब साथ। और अब पूरे कलियर विधानसभा की बात करें तो वो तो कांग्रेस का ही विधानसभा मानेंगे हम। अखिलेश जी, जब मैं लड़ा लोगों ने कहा जीत सकता था, 22 में कहा जीत जाएगा, तो इसलिए कहा ना कि वहाँ भाजपा जीत सकती है। मैं भाजपा का कार्यकर्ता तो हूँ, मैं जयवान अपने आप में कुछ नहीं ना, भाजपा का कार्यकर्ता इसलिए तो कहा ना, तो इसलिए भाजपा वहाँ जीत सकती है। भाजपा जीत सकती है, क्यों नहीं जीत सकती? लेकिन कंडीशन ये है आपके हिसाब से कि जय भगवान सैनी जी को टिकट हो। नहीं, मैं ये कैसे बोल दूंगा? मैंने कहा मैं भाजपा का कार्यकर्ता था भाई, वो तो देखो वोट तो पार्टी की है ना। हाँ। मेरा अपना तो वोट नहीं ना वहाँ से, व्यक्तिगत वोट भी होता है ना सर। वो तय करना संगठन का काम है, किसका व्यक्तिगत है किसका नहीं है। वो मैं कहता हूँ कि मेरा व्यक्तिगत वोट कितना है। भाई आप कितने अच्छे पत्रकार हो, ये तो ये तय कर, तो ये काम जनता का काम है करना। हाँ। मैं कितना बड़ा अच्छा नेता हूँ, ये काम जनता तय करती है। हाँ। भाई हमारे देश के जैसे प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, तो जनता तय करती है ना कि अच्छे प्रधानमंत्री 11 वर्ष हो गए लगातार हैं, कोई चुनाव नहीं हारे जीवन में कभी कोई, है ना, तो अच्छे व्यक्ति है, तो जनता तय करती है इस बात को। तो मैं कैसे बोल सकता हूँ भाई मैं कितना बड़ा नेता हूँ छोटा नेता हूँ। चलिए, 27 में टिकट भारतीय जनता पार्टी आपको देती है, आप खुश रहेंगे, अच्छा होगा। अगर इन केस फिर से वही काम जैसे आपने कहा कि 22 में जो हुआ वही चीज़ 27 में हो जाएगी, अब मैं मन खराब नहीं करूँगा। फिर मैं कह रहा हूँ, मैं टिकट दे ना दे पार्टी, हाँ, वो संगठन की इच्छा है, मर्जी है। हाँ। उन पर डिपेंड करता है। वो मुझे अच्छा लगेगा मुझे देंगे, कोई और कार्यकर्ता होगा उसे देंगे, या जिसे भी कोई कार्यकर्ता ठीक हो, लेकिन मैं अपना मन खराब नहीं करूँगा। अब मेरा मैंने बहुत खराब कर लिया, क्योंकि मैं राजनीति करने के लिए नहीं भाजपा में आया था, या मैं संगठन में संघ का स्वयंसेवक बना था। मैं राजनीति करने के लिए नहीं बना था। मुझे यकीन नहीं मिलता कि मैं कोई चुनाव जीतूंगा, लड़ूंगा, लेकिन मैंने विधानसभा लड़ी। बिल्कुल। और लेकिन मैंने वहाँ पर ना उसे मैंने एक उद्देश्य बना लिया जीतना कलियर विधानसभा को, कि मैं तो उसका मुझे नुकसान, मन मेरा खराब, दिल लगा लिया था, दिल पूरा मैंने कलियर विधानसभा में दिल लगा लिया करना ही है ये पूरा। हाँ। तो उस चक्कर में मेरा मन खराब हुआ। मैंने मैं क्यों मन खराब करूँ भाई, मैं राजनीतिक व्यक्ति, मेरा परिवार राजनीतिक नहीं है। हाँ। मेरे परिवार में कोई ग्राम पंचायत सदस्य तक नहीं बना, मेरे पिताजी रहे, मैं वो तो आगे बेटा कोई मेरा करना चाहता, तो ऐसा कोई मन नहीं था मेरा। लेकिन उससे मैंने ये पूरा उद्देश्य बना लिया कि होता कि जीतना ही है। लास्ट टाइम पर थोड़ा गड़बड़ी तो उसका मन खराब हुआ। मन खराब, तो अब आपने कहा कि मन खराब नहीं करूंगा, नहीं करूँगा। मतलब क्या है? जिसे टिकट दे पार्टी लड़ा, मुझे अच्छा लगा मैं लड़ दूंगा। वो कोई और भाई मुनीस भी है, और भी लोग भाजपा में काम कर रहे हैं, या और किसी जाति की टिकट दे, कोई फर्क नहीं पड़ता उस बात का। सैनिक जरूर थोड़ा ही है, हाँ, और भी दे तो मैं मन खराब नहीं करूँगा। अब मन नहीं ना खराब? बिल्कुल नहीं। तो ज़्यादा दिल नहीं लगाएंगे? मैं जब दिल नहीं ज़्यादा लगाना हो,
इतना जितना लगा वो ज़्यादा लगा देता उस समय, कुछ ज़्यादा था उस समय। चलिए भाई, अब जो है उतना दिल खट्टा नहीं होगा, नहीं खट्टा। या हो सकता खट्टा ही ना हो सकता मीठा मीठा हो जाए। ना वो तो समय बताएगा। हाँ ना, वो तो समय बताएगा, लेकिन जो कुछ भी बताएगा समय, उस समय से पहले भी जो कुछ हम बता सकते हैं वो हम आपको बताएंगे, और समय पर जो चीज़ें होती रहेंगी वो भी हम आपको जो है कवरेज के माध्यम से, लोगों के इंटरव्यूज़ के माध्यम से आपको दिखाते रहेंगे, बताते रहेंगे। 2027 के चुनाव में पूरे रिजल्ट्स क्लियर विधानसभा का क्या होगा, और साथ में पूरे उत्तराखंड का, उत्तराखंड विधानसभा में जो भी इलेक्शंस होंगे उसमें रिजल्ट्स क्या आने वाले हैं, उन सभी चीज़ों को लेकर के हम चर्चा करते रहेंगे। आपने जो समय दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, बुलाते रह करो मुझे। धन्यवाद जी। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जरूर बताइए कि 2027 का अगर क्लियर विधानसभा जीतना है तो भारतीय जनता पार्टी को क्लियर विधानसभा जीतनी है तो किसे टिकट दे करके भारतीय जनता पार्टी वो विधानसभा जीत सकती है, ये आप कमेंट सेक्शन में बताइए, और देखते रहिए द न्यूज़ वाला नेटवर्क। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।